अस्सलाम वालेकुम। समरा मकदूर माहिर नफ्सियात बात कर रही हूँ। एक छोटी सी टॉपिक के साथ आई हूँ, बहुत छोटी सी एक वीडियो बनाना चाह रही थी इस पर, क्योंकि इस तरह के केसेस आजकल मैं बहुत देख रही हूँ, मेरे पास खुद भी आ रहे हैं। आजकल लड़कियों की एज जो है वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है और उनकी शादियाँ नहीं होती, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, तो लोग उनको ताने देना शुरू कर देते हैं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है हमारे माशरे में, मे भी आप लोगों में से ख़ुद भी किसी ने काम किया होगा। सो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। हम लोग की जब कभी कभी लड़कियों की एज बड़ी हो जाती है, 30 हो जाती है, 35 हो जाती है, उनकी शादियाँ नहीं हुई होती, तो उस एज में पे लोग उनको ताने देना शुरू कर देते हैं, उनको बातें बनाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, आपकी अभी तक शादी नहीं हुई, अच्छा आप अभी तक कवारी हैं, अच्छा आप अभी तक जो है रिश्ते नहीं आ रहे, क्या मसला है। तो ये बातें उनके दिमागों में बैठना शुरू हो जाती हैं और इनसिक्योरिटी फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। हम लोग ही हैं कि हम लोगों को डिप्रेशन में भी डाल रहे हैं, हम लोग ही हैं, हम मुआशरा ही हैं कि हम लोगों को जहनी मरीज़ बना रहे हैं। तो इस चीज़ को किस तरह से इससे बचा जा सकता है और इनके असरात क्या हैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये काम करते हैं। तो सबसे पहले फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक केस सामने ले आती हूँ कि एक लड़की है, उसकी एज 35 है और उसकी शादी नहीं हुई है, ठीक है। वो अपने माँ बाप के घर बड़ी खुश है, बहुत आराम से ज़िंदगी गुजार रही है, जॉब कर रही है, सुबह जाती है, शाम को माँ के घर वापस आती है, इज़्ज़त के साथ रह रही है, सब कुछ आराम से हो रहा है। अब क्या हो जाता है कि कज़न्स आना शुरू हो जाती हैं, अच्छा तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई और फलाना की शादी हो गई है, डिमकाना की शादी हो गई है, उसके तो बच्चे भी हो गए हैं, तो तुम अभी तक सिंगल हो। तो ये बातें उसके दिमाग में बैठना शुरू कर देते हैं, ठीक है। फिर वही चीज़ एक माँ के अंदर भी डाल देती हैं, उस बच्ची की, उस लड़की की माँ के अंदर भी आना शुरू हो जाती हैं कि हाँ वाकई मेरी बेटी बड़ी है तो अभी तक इसकी शादी नहीं हुई। माँ तो डिप्रेशन में चली जाती है, साथ में बेटी को भी ले जाती है डिप्रेशन में। तो ये बातें हैं जो एक लड़की को ख़राब करती हैं और इन बातों की वजह से जो हम कर रहे होते हैं ना, एक सिंगल लड़की को जो हम बातें कर रहे होते हैं, थोड़ी सी एज में बड़ी हो, ठीक है, तो उसको जब हम भी बातें कर रहे होते हैं ना, तो वो उसको हम क्या कर रहे होते हैं, डिप्रेशन में डाल रहे होते हैं, उसको हम जहनी मरीज़ बना रहे होते हैं, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाता है कि वो लड़की इनसिक्योरिटी जो है वो सेंस के साथ आना शुरू हो जाती है, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी उनमें अंदर आना शुरू हो जाती है। तो अब क्या होता है कि कोई भी लड़के तो कभी, मैं सारे लड़कों को बुरा नहीं कह रही, जनरलाइज्ड मैं नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक जनरल सी बात कर रही हूँ कि फॉर एग्जांपल कोई हज़ारों में एक लड़का ऐसा होगा जो फजूल में अप्रोच करेगा उस लड़की को, सिर्फ अपनी उस ऑन द स्पॉट अपने नीड्स को पूरा करने के लिए वो उधर अप्रोच करेगा, ठीक है, उस लड़की को जो थोड़ी सी एज में बड़ी है। फॉर एग्जांपल एक XYZ है, 35 एज है, उसकी शादी नहीं हुई है, उसके घर में उसको सब ताने दे रहे हैं क्योंकि उसके कज़न्स ने दिमागों में सबके डालना शुरू कर दी, उसकी फ्रेंड्स ने उसके दिमागों में डालना शुरू कर दिया, उसके जो गवंडियान है, जो रिश्तेदार हैं, उन्होंने इसके दिमागों में डालना शुरू कर दिया कि अभी तक सिंगल है। तो ये सारी चीज़ें उस बच्चे के दिमाग में भी आएंगी, लड़की की, और साथ में उसकी मदर के दिमाग में भी आएंगी, ठीक है। तो अब क्या होता है कि XYZ जो है, अब उसके दिमाग में सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आना शुरू हो जाती है कि अब किसी भी सूरत में मुझे शादी करनी ही करनी है क्योंकि लोगों की बातें मुझ पे आ रही हैं। तो अब कोई भी एक लड़का फॉर एग्जांपल अप्रोच कर देता है, तो वो लड़की क्या करती है, वो उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देती है, सिर्फ उस सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी की वजह से कि मैं शादी नहीं करूँगी तो बेहतर ये है कि मैं शादी कर लूँ। अब वो लड़का अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन वो लड़की उसके साथ शादी करने को तैयार हो जाएगी सिर्फ इस इनसिक्योरिटी फीलिंग्स की वजह से, ठीक है, लोगों की बातों की वजह से, लोगों की तानों की वजह से। अब वो शादी कर भी लेती है, कल को वहाँ पे खुश नहीं रहती। तो आप लोगों को क्या लगता है कि लड़की अपने माँ बाप के घर खुश बेहतर है कि वो खुश रहे अपने माँ बाप के घर, या वो अपने ससुराल में डेली बेसिस पे मार कुटाई खाए, बेइज्जती सुने और बेइज्जत हो डेली बेसिस पे, वो वहाँ पे अपने हस्बैंड से बेइज्जत हो, उसको कोई प्यार ना मिले, उसको कोई इज़्ज़त ना मिले, तो वो वहाँ पे ज़्यादा अच्छी है, अपने माँ बाप के घर खुशी के साथ, इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजारी तो वहाँ पे अच्छी है। तो ये दोनों जो सिचुएशंस है ना, ये हम खुद ही क्रिएट कर रहे होते हैं, हम एज अ मुआशरा ये सिचुएशन क्रिएट करते हैं। तो कोशिश करें इस सिचुएशन से बचें, तो इस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस करें, ठीक है। आई होप कि मेरी बात आप लोगों को बुरी नहीं लगी होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉमन है और मेरे पास केसेस आए तो आई थॉट कि मैं इस पर बात ज़रूर करूं ताकि आगे जाके कम से कम आप लोगों में से अगर कोई 200 बंदे भी मेरी वीडियो देखें, उनमें कोई 2 बंदे भी इस पर अमल कर लेना, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। वो 2 बंदे आगे 2 बंदों को कहें, वो 2 बंदे आगे 2 बंदों को कहें, इस तरीके से ये बात जो है उसको आगे स्प्रेड करते जाएँ ताकि लड़कियों को डिप्रेशन में डालने से हम रोक सके अपने माशरे को, ठीक है। क्योंकि आजकल बहुत सारे फैक्टर्स इसमें कुछ और फैक्टर्स भी आ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लड़के आजकल बाहर जा रहे हैं तो वो बाहर जो है वो अपनी लड़कियां पसंद, आजकल आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़ में भी
कि हर आए दिन दूसरे मुल्क से जो है वो लड़कियाँ यहाँ पे शादी करके आ जाती हैं हमारे पाकिस्तानी लड़कों के साथ। तो अब वो भी उसमें भी फिर अलग चीज़ हो जाती है, कभी लड़के डिप्रेशन में चले जाते हैं कि वो लड़कियाँ उनको छोड़ के चली जाती हैं। एनी हाउ बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बट ये मेन फैक्टर था, मेन इशू था कि लड़कियाँ जो है वो एज से बड़ी हो जाती हैं तो उनको हम ताने देते हैं, हम लोग उनको हम मतलब मुआशरा ताने देते हैं, उनसे वो करते हैं। मैं तो बड़ा सपोर्ट करती हूँ ऐसे लड़कियों को, तो आप लोग भी करें, ठीक है। तो उन लोगों में बने जो खुशियाँ फैलाएं, ना कि उन लोगों में जो लोगों को डिप्रेशन में डाल दें, ठीक है जी। उम्मीद करती हूँ कि बात कम से कम 2 बंदों को तो समझ आ गई होगी, आगे जाके इस पर अमल करें और दूसरों तक भी इस बात को स्प्रेड करें। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।